बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला शानुहू आपको खुश और रखे। इमाम महदी के खिलाफ मुमकिना इब्लीसी साजिशें, मगर उसमें उनको नाकामी होगी, नाकामी उनका मुकद्दर होगी। लेकिन तरीका वारदात इब्लीस का पुराना तरीका कार रहा है, वो कैसे यानी कि साजिशें करेगा। ये इब्लीस का पुराना तरीका कार रहा है कि वो हक को मुश्तबे बनाने के लिए अपने पैदा किए गए एजेंटों को हक के दावे के साथ मैदान में उतारता है। मतलब ऐसे लोगों को उतारेगा यानी कि उसी लाइन के होंगे, यानी मजहबी लाइन के होंगे। लोग समझेंगे कि ये बात सही कर रहे हैं, शुबे में डालने के लिए उन लोगों को इस्तेमाल करेगा। हक को गलत साबित करने के लिए कोशिश करेगा। इब्लीस की इंतहाई कोशिश होगी कि वो हजरत महदी की आमद से पहले चंद नकली महदी खड़े करे ताकि कुछ उसके साथ जाकर हक से दूर हो जाएं। जब वो कुछ लोग उसके साथ मिल जाएंगे तो वो हक से दूर हो जाएंगे, जाहिर बात है। तो जब असली महदी आएंगे, जब उनका ज़हूर होगा, तो फिर वो तज़ब्ज़ुब का शिकार हो जाएंगे, कन्फ्यूज़न का शिकार हो जाएंगे। पहला तरीक़ाकार और पहला तरीक़ा वारदात इब्लीस का ये होगा। और दूसरे नंबर पे गुमराह करने वाले कायदीन की हदीस में आपने पढ़ा होगा, इस चीज़ की तरफ इशारा फरमाया है। इसके लिए इब्लीस की कोशिश कुछ यूँ हो सकती है कि झूठे महदी के दावेदार जो हैं उनको खड़ा किया जा सकता है, जिसमें हज़रत इमाम महदी वाली सिफात बयान करके मुसलमानों को धोखा दिया जाएगा। अभी भी आप देखेंगे कुछ लोग जो हैं महदी होने का दावा करते हैं, कुछ नहीं करते। वो कहते लोग उनके बारे में कहते हैं, जैसे कासिम बिन अब्दुल करीम के बारे में आप देखते होंगे, लोग उसके बारे में कहते हैं कैसा उसके साथ एक हल्का मुरीदा बना दिया गया है। वो लोग सारे यानी कि जो उसके साथ हैं वो यही कहते हैं कि आने वाले वक्त में ये महदी है। इब्लीस का एक तरीकाकार ये भी हो सकता है कि इब्लीसी कुव्वतों की जानिब से ये हो सकता है कि वो असल महदी के इंतज़ार में हों, उनको अपने एजेंटों और प्रोपगंडे के जरिए नाउज़ बिल्लाह झूठा साबित करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए वो हर मकतबा फ़िक्र के अहले राय हजरात की खिदमत हासिल करना चाहेंगे। जैसा कि इस दौर में हम देखते हैं, इस बात को शायद इस तरह समझा जा सकता है कि एक मिसाल से बात समझें, जब कोई शख्सियत मौजूद होती है तो उसके हामी भी होते हैं, जैसे कोई पीर है या कोई बड़ा आलिम है या स्कॉलर है, तो उसके मुखालफिन भी होते हैं। आप किसी भी मसले के कायद को ले लें, खुद उसी के हम मसलों में से उसके जानिसार भी मिलेंगे आपको। तो ऐसे लोगों को इस्तेमाल किया जाएगा हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के खिलाफ। जब वो पीर जो है या वो आलिम है या स्कॉलर कहेगा सही महदी के बारे में कि तो झूठा है, तो जो लोग उसके मानने वाले होंगे वो कहेंगे ये पीर साहब या आलिम साहब या स्कॉलर साहब ये सही कह रहे हैं, या सियासी लीडर ये सही कह रहा है, ये महदी नहीं है, हालांकि वो सही महदी होंगे। तो ऐसे लोगों को कंफ्यूज किया जाएगा और इसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें यानी कि ऐसे साजिशों से महफूज फरमाए। जो इब्लीस की साजिशें हैं और इब्लीस के चेले जो हैं वो पूरी कोशिश में हैं कि उम्मत को डिवाइड कर दिया जाए। तो अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हमेशा हक वालों के साथ रखे। तो उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ वीडियो समझ आ गई होगी। अपने आप को जो करना रखें, अपने ईमान की यानी कि अपने ईमान का मुहासबा करते रहें। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। तो वीडियो को आके शेयर लाजमी करना और कमेंट भी करना, लाइक भी करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करना, दुआओं में जरूर याद रखना। अस्सलाम वालेकुम।